की लड़की के साथ, महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई बिजनेसमैन है, कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए सारे लोग मन बना चुके हैं कि किस तरह से सब तरह ही माम झेले हैं गैस के लिए, सारा जगह कमर तोड़ महंगाई, कोई सब तरह ही माम है। आप लोग वोट मांगने के लिए कि एक महिला को कैसे जो है दमन किया जाए, जिसके पैर में फाटे न भी सो किया जाने। पीछे का चुनाव में 25 में कि नीतीश जी को अगर 25 सीट आ गया तो हम जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर सन्यासी किधर से आ गए हैं? राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जप के हो तो वही जनता आज विजय देने के लिए तैयार है कि नहीं नहीं। कोई गिर जाता है तो कर्तव्य बनता है उसको उठाने का। हम लोगों ने उठाए हैं। एनडीए का प्रत्याशी को आप जानते हैं, अगर इतना ही पावर था, इतना ही वोट पर भरोसा था तो 10-10 हजार हमारी महिला को देने की क्या जरूरत था? आज बिहार का खजाना खाली हो गया है, न वेतन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आपको बता दें कि जिस तरह से बांकीपुर की सीट काफ़ी टक्कर की हो गई है और अब लगातार प्रत्याशी सड़क पे हैं, मैदान में हैं और लगातार तमाम बड़े नेता भी अब सड़क पे उतर चुके हैं। हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं, हम जानते हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। क्या कहेंगे मैम, लगातार आप चल रहे हैं? निश्चित रूप से क्यों नहीं चलेंगे। आधी आबादी की बात करने वाले लोग से पूछिए, जो कहते हैं महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब महिला की बारी आती है तो देश विदेश से क्या फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के अब पता नहीं कौन कौन लोग यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए कि एक महिला को कैसे जो है दमन किया जाए, जिसके पैर में फाटे न भी सो किया जाने पीर पर आई। ये महिला को कभी सम्मान दिए है? आज महिला के सम्मान की उम्मीद उनसे की जा सकती है। यहाँ एक महिला खड़ी है, आधी आबादी खड़ी है और ये महिला जो है बांकीपुर की महिला है, कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो बाहर से आकर के बांकीपुर का नेतृत्व करेंगे। अब बांकीपुर की बहू बेटी जो है बांकीपुर में नेतृत्व नहीं करेंगे। ये बांकीपुर की बहू बेटी है, बांकीपुर की इज्जत है और यहाँ की जनता इस बार जो है रेखा गुप्ता को भारी बहुमत से जिताने के लिए जा रही है। रेखा गुप्ता को जिताने जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी, राजद और प्रशांत तीनों टक्कर दे रही है। कोई टक्कर नहीं है। प्रशांत किशोर के बातों पर जनता विश्वास इसलिए नहीं करेंगी बांकीपुर की जनता कि एक तो वो बाहरी हैं, दूसरी बात वो कहे थे कि नीतीश कुमार को अगर इससे पीछे का चुनाव में 25 में कि नीतीश जी को अगर 25 सीट आ गया तो हम जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर सन्यासी किधर से आ गए हैं? राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जप के यहाँ आए हैं और यहाँ का लोग, यहाँ की बहू बेटी, यहाँ की इज्जत, उसका जो है वोट हड़प करके ये राज करेंगे। यहाँ की जनता, बांकीपुर की जनता अपनी इज्जत आबरू समझते हुए सारा लोग मन बना चुके हैं। झंडा टंगने से कुछ नहीं होगा, साथ घूमने से कुछ नहीं होगा। जब जाएंगे तो बटन टिपेंगे रेखा गुप्ता को 3 नंबर के लालटेन छाप के। लेकिन रेखा गुप्ता जो है तो भीड़ ही नहीं है। कहाँ नहीं भीड़ है? लोग कहते हैं कि जब भीड़ है ही नहीं, वो दिखती नहीं है। पिछले बार भी चुनाव में हार गई थी। सुनिए ना, अगर हारेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? हार ही बताती है कि कल वही जीतेगी। जनता ने सजा दिया, जनता ने जिस व्यक्ति को सजा दिए कि तुम हारो तो वही जनता आज विजय देने के लिए तैयार है कि नहीं नहीं। कोई गिर जाता है तो कर्तव्य बनता है उसको उठाने का। हम लोगों ने उठाए हैं। तो ये जो कह रहे हैं फरमान जारी कर रहे हैं बॉस का सीट है, अरे कोई बॉस नहीं है। जनता जनार्दन, जनता भगवान बॉस हैं और जनता की मोहर से, इसी भगवान की मोहर से जिन्होंने रेखा गुप्ता को पीछे किए, आज रेखा गुप्ता को आगे करने के लिए तैयार हैं। आप भी मैदान में उतरे हुए हैं और आपके पीछे पीछे एनडीए के प्रत्याशी भी चल रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी चल रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी को जनता के वोट पर भरोसा होता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद भी जो लालू जी के कार्यशाला से आए हैं उसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, कोई नहीं है। और बुलडोजर उन पर भी चल रहा है, कितना दिन रहेंगे भगवान मालिक है। और जो कहते हैं एनडीए का प्रत्याशी
एनडीए के प्रत्याशी को आप जानते हैं, अगर इतना ही पावर था, इतना ही वोट पर भरोसा था, तो 10-10 हजार हमारी महिला को देने की क्या जरूरत था। आज बिहार का खजाना खाली हो गया है, न वेतन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और माँ के पेट में पलने वाला बच्चा भी 3000 रुपया कर्जा लेके जन्म ले रहा है। हमारे बिहार को 100 साल पीछे कर दिए हैं। हर क्षेत्र में युवा बेरोजगार है, जिसको बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी देने का काम किया। 5-5 लाख नौकरी जो है, लेकिन तेजस्वी यादव तो विदेश घूम रहे हैं, बांकीपुर में चुनाव चल रहा है। एक दिन में 1 लाख 20-20 हजार जो है चटपट झट योजना चला करके 3 महीना के अंदर जो है नौकरी देने का काम किए। और वही विद्यार्थी आज परीक्षा में बैठता है तो पेपर लीक हो जाता है, और जब वो जाता है कहने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए, तब मारे लाठी से घोलटनिया देता है। और इतना ही नहीं, मारता ही नहीं है, उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ करता है, उस विद्यार्थी को जेल भी भेज दिया जाता है। इसलिए जो है युवा महिला भी असुरक्षित रहे। 3 साल की बच्ची से लेकर 65 साल की लड़की के साथ, महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई बिजनेसमैन है, कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए सारे लोग मन बना चुके हैं कि किस तरह से सब तरह ही माम झेले हैं गैस के लिए, सारा जगह कमर तोड़ महंगाई, कोई सब तरह ही माम में। आप लोग कहते हैं कि हम जनता के साथ में हैं, तेजस्वी यादव तो विदेश घूम रहे हैं, बांकीपुर में चुनाव चल रहा है और तेजस्वी विदेश घूम रहे हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव हो या हम हो या आप हो, लोग को घर परिवार नहीं है। तेजस्वी यादव जी राजनीति करते हैं तो क्या घर में बैठल रहेंगे? वो नहीं जाएंगे देश विदेश। और नेता जो कहते हैं पेट्रोल डीजल का कीमत ज्यादा हो गया, मत चढ़ो, तो वो काहे ना घूम रहे हैं विदेश। उन विदेशी घूमने वाले को जो 25,000 लाख का सूट, 5 लाख का चश्मा, 3 लाख का कलम लेके चलते हैं, उनसे ना पूछिए गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है पूरे देश में। मणिपुर जल रहा था, विदेश घूम रहा था, उनसे ना पूछिए जा करके। हमारे नेता को तो कोई जवाब नहीं है, वो विपक्ष में है और जनता की अदालत में जन सरोकार के सवाल पर सबसे जो है चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, सड़क से लेके सदन तक। जन अगर बाबू लालू प्रसाद यादव जन सरोकार के सवाल पर अगर नहीं होते तो उनसे हाथ मिला लेते और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते और बाबू लालू प्रसाद यादव जेल नहीं जाते। चलिए, तो आपने तमाम खबर तो सुन ही लिया। प्रशांत हो या बीजेपी हो, लगातार आरजेडी दावा कर रही है कि बांकीपुर के सीट तो हम जीतने ही जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो तो समय बताएगा। तेजस्वी यादव एक तरफ विदेश घूम रहे हैं और वहीं आरजेडी की ओर दावा ठोक रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 30 तारीख के बाद क्या होती है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।